हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाई अकेडमी। और आपका टॉपिक है लॉगरिदम। जैसा कि आप बोर्ड में देख रहे होंगे, आपके सामने मैंने लिख रखा है लॉगरिदम। ये टॉपिक ऐसा है कि यूजुअली स्टूडेंट्स को परेशान करके रखता है, क्योंकि हम सभी इस टॉपिक का यूज़, लॉगरिदम का यूज़ जो है वो कई सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स पे देखते हैं। कई जगहों पर जब लॉगरिदम की कैलकुलेशंस आती है तो हम थोड़ा परेशान से हो जाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है मैथमेटिक्स का जो अब लगभग कई सारे बोर्ड्स में तो किसी भी स्टैंडर्ड में है ही नहीं। आईसीएसई बोर्ड 9th स्टैंडर्ड पे रखता है, इसके बारे में थोड़ा बहुत बताता है, और हम सीधे हायर क्लासेस में आकर के इसके यूजेस के बारे में पढ़ते हैं। या साइंस में इसका कई सारे यूज़ हैं, कैलकुलेशंस में, फिजिक्स में तो अच्छा खासा यूज़ आता है लॉगरिदम का, और क्या कहते हैं, केमिस्ट्री में भी अच्छा खासा यूज़ है। इसी तरह से और भी ब्रांच ऐसी मतलब सब्जेक्ट्स हैं, ऐसे ब्रांचेस हैं स्टडी की, जिनको हम सब्जेक्ट के तौर पे जानते हैं, जहाँ पर लॉगरिदम का अच्छा खासा यूज़ होता है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ आपको, आप सभी बच्चों को उन प्रॉब्लम से, उन ट्रबल से निकाल के बाहर लाना है जहाँ आप सभी लोग परेशान महसूस करते हैं जब लॉगरिदम आता है। यकीन मानिए, जो लॉगरिदम का स्टैंडर्ड हम लोग यहाँ पर सेट करेंगे, वो स्टैंडर्ड सेट करने के बाद में लॉगरिदम से प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। आपके सारे क्वेश्चंस लॉगरिदम की वजह से नहीं रुकेंगे। आपकी अपनी नॉलेज है कि भाई आप पढ़ ही नहीं रहे, आप स्टडी नहीं कर रहे, तो रुक जाएं, लेकिन लॉगरिदम की कैलकुलेशन अगर कहीं पर भी यूज हो रही है, लॉगरिदम के कंसेप्ट यूज हो रहे हैं, तो यू वुड एबल टू सॉल्व देम इफ यू वॉच दीज लेक्चर्स प्रॉपरली। क्लियर है? ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग लॉगरिदम के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लॉगरिदम जो वर्ड है ये आया कहाँ से। लॉगरिदम वर्ड जो है, ये दिस वर्ड कम्स फ्रॉम ग्रीक। ये ग्रीक वर्ड है, इट इज अ ग्रीक वर्ड। ये एक कैसा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। ये ग्रीक वर्ड है और इसका अपना एक मीनिंग होता है। मीनिंग क्या होता है समझो। जो लॉगरिदम को हम लोग ग्रीक वर्ड, ये जो बना है लॉगरिदम, ये ग्रीक वर्ड से बना है। सॉरी, इट इज फॉर्म्ड बाय ग्रीक वर्ड्स। It is formed by Greek words, formed by Greek words। वो कौन कौन से हैं? क्या? लोगस, लोगस, लॉगरिदम में लोगस का जो मीनिंग है, और अर्थम, अर्थम का मीनिंग, इन दोनों की मीनिंग, ये दोनों ग्रीक वर्ड है। इसका मीनिंग जो होता है, लोगस का मीनिंग होता है कैलकुलेशन। क्या होता है? कैलकुलेशन। और इसका जो मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है नंबर्स। तो बस आप इस बात को पूरी तरह से समझ चुके होंगे कि लॉगरिदम बेसिकली यूज किस लिए होता है। इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट नंबर्स। कैलकुलेट मतलब कैलकुलेशंस, नंबर की कैलकुलेशंस को करने के लिए हम लोग लॉगरिदम का यूज करते हैं। नंबर की कैलकुलेशन करने के लिए लॉगरिदम का यूज होता है। लॉगरिदम की अब हम लोग थोड़ा प्रॉपर वे में लिखेंगे। थोड़ा सा बोरिंग काम है, लेकिन लिखिए डेफिनेशन वगैरह। मैं नहीं चाहता हूं कि आपको एक बार आपने अगर टॉपिक इस प्लेटफॉर्म से टॉपिक पढ़ लिया आपने, जितना मैं लॉगरिदम आपको पढ़ा रहा हूँ, इस बात के लिए मैं आपको इंश्योर कर दूं, फिर आपको लॉगरिदम कहीं से नहीं पढ़ना पड़ेगा। आपने लॉगरिदम पूरा कंप्लीट कर लेना है। एक बात समझिएगा, आप पूरा लॉगरिदम मैं कंप्लीट करवा दूंगा, बस आपको बस ध्यान देना है सही तरह से। चलिए, तो डेफिनेशन अगर इसकी लिखेंगे तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि दिस चैप्टर गिव्स अस द रूल। लिख लीजिए, इसमें थोड़ा सा लिखने लगा हूं। दिस चैप्टर gives us the rule to simplify, gives us the rule to simplify gives us to rule simplify some mathematical calculations, समझे कि नहीं समझे? यही तो मैं बता रहा था। इस चैप्टर में आप क्या करने वाले हैं, ये आपको कुछ रूल दे देगा। गिव्स अस द रूल टू सिंप्लीफाई सम मैथमेटिकल कैलकुलेशन। सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं करवा पाएगा। सिंप्लीफिकेशन, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई यूज करने के लिए करते हैं हम लोग।
सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है ना। तो दिस चैप्टर गिव्स अस द रूल टू सिंप्लीफाई सम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। तो अब समझो इसमें क्या करना है। तो मान लेते हैं कोई रियल पॉजिटिव नंबर है, एनी पॉजिटिव रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टू वेज। समझिए इसके बाद कोई भी जो पॉजिटिव रियल नंबर होता है, एनी पॉजिटिव, ये पहला पॉइंट मान के चल सकते हैं, ये दूसरा पॉइंट हम लेके चल रहे हैं। तो एनी पॉजिटिव रियल नंबर्स, एनी पॉजिटिव रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू वेज। दो तरीकों से हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला जो है हमारा एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन। दूसरा है हमारा पास लॉगरिदमिक रिप्रेजेंटेशन, लॉगरिदमिक रिप्रेजेंटेशन। लॉगरिदमिक रिप्रेजेंटेशन दो तरीके से रिप्रेजेंट करने वाले हैं हम किसी भी रियल नंबर को। एनी पॉजिटिव रियल नंबर n, मतलब इसमें पॉजिटिव रियल नंबर क्या ले सकते हो, n ले सकते हो। क्या कोई एक एनी पॉजिटिव रियल नंबर n, कैपिटल N से डिनोट कर रहे हैं हम लोग। एनी पॉजिटिव रियल नंबर n कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू वेज, एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन, लॉगरिदमिक रिप्रेजेंटेशन। समझे कि नहीं समझे। इसके बाद हम लोग जो जानने वाले हैं वो ये जानने वाले हैं कि किस तरीके से, एग्जाम्पल की हेल्प से हम ये समझेंगे किस तरीके से हम लोग किसी नंबर को, किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर को दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, मान लो कोई नंबर मैं लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया, मान लो स्पेस है यहाँ पर, स्पेस पूरा नहीं पड़ेगा, तो आप समझ चुके हैं ना। इन दोनों फॉर्म को रफ कर लेते हैं, मैं यहाँ पर रफ कर देता हूँ, फिर आराम से अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। दोनों तरीके से रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे। रफ कर दूं मैं इसको। देखिए अभी हम लोग सेकंड पॉइंट के लिए एग्जांपल लेने वाले हैं, तो थोड़ा धीमे धीमे जाएगा, लेकिन एक बात मैं समझा दे रहा हूँ कि आप जब इसको पूरा कंप्लीट करके टॉपिक को निकलेंगे ना, तो आपके पास में एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस फील हो रहा होगा आपको। तो मैंने पहले बोला दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन होता है और दूसरा क्या होता है, मैं लॉगरिदमिक रिप्रेजेंटेशन होता है, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। तो देखिए फॉर एग्जांपल मैं इसके लिए एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं बच्चों। एग्जांपल है क्या, जैसे मान लो मैं कोई एक नंबर लेता हूं, मैंने एक नंबर ले ली, मैं एक नंबर ऐसी लूंगा कि जिस नंबर से आपको आसान हो जाएगा समझना कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मान लो मैंने एक नंबर 81 ले ली, 81 मैंने एक नंबर ली, इसको दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको कितनी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दो तरह से रिप्रेजेंट करने का तरीका यह है कि सबसे पहले एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 9 to the power 2 लिख सकते हैं। मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 9 to the power 2 इज इक्वल टू कितना हुआ, 81। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, देखो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहां हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं log 81 बेस 9 इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप दोनों फॉर्म देख सकते हो। ये कौन सा फॉर्म है, ये है आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कौन सा फॉर्म है बच्चों, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ध्यान रखना, जो लॉगरिदम होता है और इंडाइसिस चैप्टर होता है, एक्सपोनेंट, दो टॉपिक आपने पढ़ रखे हैं। एक होता है लॉगरिदम, आप जो मैं पढ़ा रहा हूं, लॉगरिदम एंड क्या, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट्स एंड पावर, एक्सपोनेंट्स और इंडाइसिस, क्लियर है ना। ये दोनों एक दूसरे से पूरी बहुत ही क्लोजली रिलेट करते हैं। क्या करते हैं, क्लोजली रिलेट करते हैं। मतलब ये फॉर्म इसमें, ये फॉर्म इसमें, ये एक दूसरे के लगभग क्या होते हैं, पर्याय होते हैं। मतलब पर्याय तो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि दोनों का मीनिंग एक हो जाता है, बस फॉर्म होता है नंबर को लिखने का। मतलब देखो मैंने 81 को इस तरह से लिखा, इसी 81 को मैंने इस तरह से भी लिख दिया, लिखा ना। तो देखो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, मतलब इंडाइसिस का पार्ट है ये, और ये हमारा क्या हो गया, लॉगरिदमिक
लॉगरिदम का पार्ट हो गया। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये लॉगरिदमिक फॉर्म है। क्या है? लॉगरिदमिक फॉर्म, इसको लॉगरिदमिक फॉर्म कहते हैं। तो समझो इसमें क्या है, एक बात समझिएगा। यहाँ पे क्या हुआ समझिएगा ध्यान से कि जो 81 है दिस इज अ नंबर। ये क्या है? ये एक नंबर है कैपिटल एन, इसको कैपिटल एन से डिनोट कर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किया तो 9 क्या हो गया? दिस इज बेस, आप सभी जानते हैं। एंड दिस इज 2 इज क्या हो गई? 2 क्या हो गई? पावर। इसको और क्या बोलते हैं? इंडेक्स। इसको और क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो इसको कुछ भी बोल सकते हो। तो मान लो कोई भी नंबर, मैंने यहाँ पर लिखा 4, 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। जब मैंने लिखा 8 मान लो, तो 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। एंड दिस इज बेस एंड दिस इज पावर। इसको और क्या बोल सकते हो? इंडेक्स। क्या बोल सकते हैं इसको? इंडेक्स। इसको क्या बोल सकते हैं? एक्सपोनेंट। क्या बोल सकते हैं? एक्सपोनेंट बोल सकते हैं। इज दैट क्लियर ना? तो आप समझ रहे होंगे ना कि इस तरीके से किसी भी नंबर को हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। एनी रियल पॉजिटिव नंबर पढ़ा है ना? एनी पॉजिटिव रियल नंबर, क्या मैंने बोला था? एनी पॉजिटिव रियल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 2 ways, एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन एंड लॉगरिदमिक रिप्रेजेंटेशन। 2 तरीके से उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये नंबर वही, ये कैसी होती है? ये होती है पॉजिटिव रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर होती है। क्लियर है ना? आओ समझते हैं। अब देखिएगा बहुत ध्यान से, यहां पर क्या किया, इसको रीड करने का तरीका ये है, log 81 टू द बेस 9 इज इक्वल टू 2। रीड करने का तरीका क्या है? log 81 टू द बेस 9 इज इक्वल टू 2। क्लियर है ना? इसको रीड करने का तरीका है, क्योंकि रीड करना भी जरूरी है। log 81 टू द बेस 9 इज इक्वल टू 2। अब समझो कि देखो मैंने क्या किया, यहां पर कुछ नहीं हुआ। यहां पर बेस क्या था? 9, यहां पर बेस 9 हो गया। यहां पर नंबर कितनी थी? 81, 81 नंबर हो गई। और पावर कितनी थी? 2। मैं क्या कर रहा हूं? रीड क्या कर रहा हूं? log 81 टू द बेस 9, बेस किसका है? 9 इज इक्वल टू 2। तो समझो कि क्या है कि अगर हम लोग इसका लॉग फॉर्म लिखेंगे तो ये हो जाएगा। अगर हम लोग इसका क्या लिखेंगे, ये इसका लॉगरिदमिक फॉर्म क्या है, इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉग फॉर्म में लिखेंगे तो ये लिखेंगे। और मान लो इसको मैं इधर से इधर आना है तो इसी को बोला जाता है एंटी लॉग। ये मैं आगे चल के डिस्कस करूंगा कि एंटी लॉग होता क्या है एक्चुअली में। मैं अभी इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म से हम लॉग फॉर्म में आ गए। लॉग फॉर्म से हम रिवर्स गियर मारेंगे। कौन सा? रिवर्स गियर मारेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो किसी भी लॉग फॉर्म का जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है वो हमेशा एंटी लॉग कहलाता है। वो क्या कहलाता है? एंटी लॉग। तो ये क्या हो गया हमारे लिए? एंटी लॉग हो जाएगा। भाई समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो ये हमारा एंटी लॉग हो गया। तो समझो बेटा इसमें कैसे कन्वर्ट करते हैं। log 81 टू द बेस 9 इज इक्वल टू 2। बेसिकली जो लॉग होता है, जो लॉगरिदम है, ये किसी भी नंबर, किसी भी बेस की पावर को पता करने के लिए यूज किया जाता है। देखो लॉग, इसका क्या मतलब है, इसको दूसरी तरह से समझो। 9 की कितनी पावर ले लें, इसका मतलब ये है, देखो 9 की कितनी पावर ले लें कि हमें कितना मिल जाए? 81 मिल जाए। 9 की कितनी पावर कि 81 मिलेगा? 9 की 2 पावर हमें 81 देगा। तो log बेस 9 या log 81 टू द बेस 9 किसके इक्वल हो गया? 2 के। देखो 2 के इक्वल है कि नहीं है? मेरी बात समझ रहे हो ना? तो log की 9 की कितनी पावर हमें? 9 की बेस है ना, ये क्या है? बेस। ये क्या है? बेस है ना, बेस। और ये क्या है हमारे लिए? ये हमारे लिए नंबर है। क्लियर है ना? बेस को हम लोग a से डिनोट करते हैं। मान लो ये a से डिनोट करेंगे, इसको n से, और इसको हम x से डिनोट करेंगे। मैं अभी आगे समझाऊंगा। तो अब एक बात समझो ना, इसका क्या मतलब हुआ कि जो बेस a है उसकी 9 है, उसकी कितनी पावर लें कि 81 आएगा? मैंने कहा 9 की 2 पावर ले लो तो कितना आ जाएगा? 81 आएगा। तो ये किसके थ्रू करते हैं हम लोग? लॉग। तो लॉग बेसिकली किसी भी नंबर की, किसी भी बेस की पावर पता करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं लॉग को। इज इट क्लियर ना? तो इतनी सी बात मैं आपको बताना चाह रहा था। तो आई होप आप इन सब बातों को समझ गए होंगे। अच्छा तो देखो
सिंपल सी बात समझो, लॉग अगर हटाना है तो क्या लेना है, एंटी लॉग। लॉग अगर हटाना हो, रिमूव करना हो तो क्या लेंगे, एंटी लॉग। एंटी लॉग लेते क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो सिंपल सा कंसेप्ट क्या हो गया, लोगों को हटाना हो तो अंटी लोगों को लाओ। किसको, अंटी लोगों को लेके आ जाओ, लोग भाग जाएंगे। किसको लेके आना है, अंटी लोगों को। आंटी लोगों को लेके आओ तो लोग भाग जाएंगे। तो कहने का मतलब है, इफ वी वांट टू रिमूव लॉग वी हैव टू अप्लाई एंटी लॉग। और एंटी लॉग अप्लाई करने के बाद कौन सा फॉर्म मिलता है हमको, एक्सपोनेंशियल फॉर्म मिलता है। कौन सा फॉर्म मिलता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म मिलता है। तो ये था हमारा कुछ इंट्रोडक्शन, समझे ना, जो मैं आपको कह रहा था कि मैं भी थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा इसको। तो बस ये कंसेप्ट है। तो अब हम लोग इसको थोड़ा फॉर्म बदल लेते हैं। क्या, ये तो एग्जाम्पल के तौर पर हमने ले लिया। तो फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर एन, चलो इसको एक प्रॉपर एक फॉर्म दे देते हैं। देखिएगा, थोड़ा सा समय मैं लूंगा रफ करने में आप सभी का। देखिए समझिए, फॉर एनी नेचुरल नंबर एन, फॉर एनी नेचुरल नंबर एन, फॉर एनी नेचुरल नंबर एन, किसी भी नेचुरल नंबर एन के लिए क्या होगा, देखो भाई एन है, मान लो एनी नेचुरल नंबर क्या है, एन। इसको हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे अभी पहले किया था ना। तो उसका प्रॉपर वे क्या है, ये मान लो यहां पर हमने क्या लिया, a टू द पावर x इज इक्वल टू क्या ले रहे हैं हम लोग, यहां पर n ले रहे हैं। इसमें लॉग अप्लाई करो। जब इसमें लॉग अप्लाई करेंगे तो क्या है, इसमें लॉग अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा log n बेस a इज इक्वल टू x। क्लियर है ना, log n बेस a इज इक्वल टू x। देखो कोई ये था, ये अब पॉजिटिव रियल नंबर है। कैसा है, अब पॉजिटिव रियल नंबर। तो पॉजिटिव रियल नंबर होगा तो हमेशा किससे बड़ा होगा, ये 0 से ग्रेटर देन होगा। इट मींस दैट कि जो n का वैल्यू होगा यहां पर, n इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। n जो होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होना चाहिए। मतलब निगेटिव नंबर का हम लॉग नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। निगेटिव नंबर का लॉग हम लोग नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां से जो पहली बात आ गई ना, पहली जो बात निकल के आ गई, जैसे एक बार समझ लो, एक बार मैं और करके दिखा। मान लो 4 की पावर 2 लिखा हुआ है, कितना हो गया, 16 हो गया। क्लियर है ना, इसमें लॉग अप्लाई करो। अगर लॉग में लिखेंगे तो लॉग, देखो n की जगह पर क्या है ये, x की जगह पे क्या है ये, a की जगह पे क्या है 4। तो समझो log n मतलब n की जगह पे क्या आ जाएगा 16 बेस a क्या है 4 इज इक्वल टू कितना 2। इसी तरीके से मैंने लिखा है यहाँ पर 8 टू द पावर 2 इज इक्वल टू कितना 64। इसको क्या लिखेंगे, log 64 बेस कितना है 8, log 64 टू द बेस 8 इज इक्वल टू 2। दूसरी तरह समझो, 8 की कितनी पावर 64 होता है, 8 की 2 पावर 64 होता है। 4 की कितनी पावर 16 होता है, 4 की 2 पावर 16 होती है। तो क्लियर हो रही बात ना। जैसे मैंने यहाँ लिखा 2 की पावर 5 दैट इज इक्वल टू 32। आपने इसको लिखा क्या, log 32 बेस 2 इज इक्वल टू 5। इसका क्या मतलब निकला, 2 की कितनी पावर 32 होगा, 2 की 5 पावर 32 होगा। इज इट क्लियर ना। ये कुछ कॉम्बिनेशंस हैं जो मैंने मतलब कुछ ऐसे एग्जांपल्स मैंने ले लिए हैं कि ताकि आपको एक कन्वर्जन समझ में आ रहा हो। क्लियर है ना, अब समझ रहे हो ना मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। समझो, अगर लॉग अप्लाई करेंगे तो इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉग अप्लाई किया तो ये आ गया। अगर हमें यहां से यहां आना है तो क्या अप्लाई करना पड़ता है, एंटी लॉग। क्या अप्लाई करना पड़ता है बच्चों, एंटी लॉग अप्लाई करना पड़ता है। क्लियर है ना। तो हम लिख सकते हैं ना, एंटी लॉग ऑफ x टू द बेस a। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, एंटी लॉग ऑफ x टू द बेस a टू द बेस a इज इक्वल टू n। क्लियर है ना। तो अगर एंटी लॉग लेंगे तो कुछ इस तरीके से रीड करेंगे, एंटी लॉग ऑफ x टू द बेस a इज इक्वल टू n। रीड करने का तरीका हमारा यही है। क्लियर है ना। चलिए, तो पहली बात जो हमें ध्यान रखने वाली बात है, जो फर्स्ट थिंग हम जो ध्यान रखेंगे वो ये है कि n का जो वैल्यू होता है वो हमेशा किससे बड़ा होना चाहिए, 0 से। दूसरी बात ध्यान रखनी है, जो बेस है ना, दैट डज नॉट इक्वल टू 1। कभी बेस 1 के इक्वल नहीं हो सकता। बेस
1 के इक्वल नहीं होगा। तीसरी बात यह है कि a इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, मतलब बेस कैन नेवर बी निगेटिव, बेस कैन नेवर बी निगेटिव, बेस कैन नेवर बी निगेटिव, बेस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। क्लियर है ना? चौथी बात क्या आप समझने जा रहे हैं? चौथी बात यह है कि नंबर कैन बी निगेटिव, जो x नंबर है ना, मतलब जो x है ना, ये कैन बी, x कैन बी निगेटिव। भाई ये जो x निकल के आया ना यहाँ पर, ये x ये निगेटिव हो सकती है। मैं यहाँ लिख देता हूँ x कैन बी निगेटिव, x कैन बी निगेटिव। इन बातों को बेटा याद रखना, मैं सही बता रहा हूँ, आप सब लोगों को लॉग करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। तो कंडीशन देखो, मैंने कंडीशन क्या क्या बता दी है कि n इज ग्रेटर देन 0, a डज नॉट इक्वल टू 1, a इज ग्रेटर देन 0, x कैन नेवर बी निगेटिव। अब ये 4 कंडीशन मैंने बताई हैं, इन चारों कंडीशंस में कुछ एग्जांपल्स लूंगा और ऑटोमेटिक आप सभी इस बात को समझ पाएंगे कि क्यों सर ये मना कर रहे हैं लेने से। चलिए पहली बात मैं ले रहा हूं कि n का वैल्यू हम निगेटिव नहीं ले सकते हैं, n का वैल्यू हम निगेटिव नहीं ले सकते हैं। चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं, n का वैल्यू निगेटिव ले लेते हैं। चलिए आइए समझिएगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं तीनों बातों के लिए एक्सप्लेन करने के लिए वो ले लेता हूँ। पहली 3 इंपॉर्टेंट है, इसके लिए तो आप कोई भी एग्जाम्पल पाएंगे। जैसे मैंने मान लो ले लिया लॉग, यहां पर n निगेटिव ले लिया, मान लो माइनस मैंने 4 ले लिया और बेस 2 ले लिया। क्लियर है ना? चलिए अब समझिएगा, इसको हमें किस में चेंज करना है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो 2 की कितनी पावर -4। ध्यान रखना, क्योंकि आप हर बार ये बात याद नहीं रख सकते हैं 2 की कितनी पावर -4। जैसे एक मिनट मैं पहले एक बार समझा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिखा log 4 बेस 2, तो आप इसको इस तरह से देख लेते हैं, 2 की पावर 2 ले लेंगे तो बेस 4 हो जाएगा। मान लो मैंने यहाँ पर कितना ले लिया, 32 ले लिया, और बड़ी नंबर भी ले सकता हूँ। तो क्या करिए, इस पूरे फॉर्म को डिनोट करिए, लेट कर लीजिए x के इक्वल। कर लिया ना x के इक्वल, तो ये क्या है? बेस 2 होता है बेस, और ये होती है पावर, और ये इक्वल में आता है 32। यही तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म। समझिएगा, अब मैंने क्या किया, यहीं पर log -4 ले लिया। मैं n की जगह पे क्या ले रहा हूं? -4। आप कह रहे हो कि सर, आपके दिमाग को तुरंत आ रहा होगा, सर आप कह रहे हो n कैन नॉट बी निगेटिव, मतलब ये n निगेटिव नहीं हो सकता। मैंने कहा हाँ बिल्कुल नहीं हो सकता, n का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा होगा। सर कैसे निगेटिव क्यों नहीं हो सकता? अगर हम ले लें तो क्या होगा? आइए हमने ले लिया, हम यहाँ पर ले लेंगे 2 इज इक्वल टू, हम इसको किसके इक्वल लेके चल रहे हैं? x के इक्वल लेके चल रहे हैं। जब इसको x के इक्वल लेके चलेंगे बच्चों, तो देखो क्या होगा, इसको हम कैसे लिखेंगे? 2, ये तो बेस हो गया। देखो यहाँ पर जो था वो इसकी पावर आता ना, ये बेस कितना है? 2, इसकी पावर कितनी आ गई? x, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट? -4। अब मुझे एक बात बता दो, 2 की कोई भी पावर ऐसी ले लो कि आपको -4 मिल सकता है। 2 की मतलब x की जगह पर ऐसी कोई भी वैल्यू लिख दो जिससे कि पूरी वैल्यू किसके इक्वल हो जाए? माइनस के हो जाए। जब बेस निगेटिव नहीं है, तो वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं आएगी। इट कैन नेवर बी पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं होगा, कभी भी नहीं पॉसिबल होगा। क्लियर है ना? इसलिए हम लोग यहाँ बेस निगेटिव नहीं ले सकते हैं। तो ये थी पहली बात। अब हम दूसरी बात लेके चलेंगे, कौन सी? सेकंड थिंग लेके चलेंगे। वो क्या है सर? भाई वो भी तो लेना जरूरी है कि सर ये क्या है। चलिए दूसरी बात ये कहती है कि a डज नॉट इक्वल टू 0, a डज नॉट इक्वल टू 1। चलिए हम a को 1 के इक्वल ले चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल a को हम 1 के इक्वल ले चलते हैं। देखो भाई log है, यहाँ पर मान लो 4 है, यहाँ मैंने बेस ले लिया 1, यही तो ले लिया, इज इक्वल टू मैंने ले लिया, इसको x के इक्वल ट्रीट कर लिया, तो क्या हो जाएगा? 1 की पावर x इज इक्वल टू 4। बताओ x की कौन सी वैल्यू ले रहे हैं कि हमें 4 मिल जाए? क्या ऐसा हो सकता है? इट इज नेवर पॉसिबल। तो भैया जो लॉग है ना, वो हमेशा अपने आसपास पॉजिटिव लोगों को पसंद करता है। समझ रहे हो ना? देखो लॉग देखो, n का देखो, n इज ग्रेटर देन 0, मतलब n पॉजिटिव होना चाहिए। a डज नॉट इक्वल टू 1, a डज नॉट इक्वल टू 1, और a इज ग्रेटर देन 0। तो a का वैल्यू कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। 0 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव होगा। देखो जब a का वैल्यू 0 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव। तो जो लॉग है, लॉग ये कैसे लोगों को पसंद करता है? पॉजिटिव लोगों को। सिंपल सी बात है, जो लोग होते हैं वो पॉजिटिव लोगों को पसंद करते हैं। जैसे मान लो आप ही हो, अपने आसपास पॉजिटिव लोगों को पसंद करोगे कि नहीं करोगे? जैसे मैं हमेशा पॉजिटिव लोगों को पसंद करता हूँ अपने आसपास। भले आप निगेटिव हो जाओ, लेकिन आपको अपने आसपास कैसे लोग चाहिए? पॉजिटिव चाहिए।
वो बात अलग है कि आप अपने आसपास पॉजिटिव लोग होने के बावजूद आपने निगेटिव अपना रिजल्ट दिया। बात समझ में आ रही है ना? वो आप पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन लोग पसंद कैसे करते हैं आसपास के लोगों को? पॉजिटिव। देखो लोग हैं कैसे, एन को पॉजिटिव, लोग एन पॉजिटिव हो गया, ए पॉजिटिव हो गया, इनको पॉजिटिव अपने आसपास कौन है? एन और ए, इनको पॉजिटिव पसंद कर रहे हैं, ये पॉजिटिव होने चाहिए हमेशा, याद रखना। खुद चाहे निगेटिव हो जाए तो एक्स कैन बी निगेटिव, एक्स निगेटिव हो सकता है, खुद चाहे निगेटिव हो जाए लेकिन अपने आसपास पॉजिटिव लोगों को पसंद करेंगे। बात समझ में आ रही मेरी कि नहीं आ रही? तो बस मैं यही समझाना चाह रहा हूं, जो ए का वैल्यू है वो या तो 1 के इक्वल नहीं हो सकता है। दूसरी बात हम लोग क्या कहने जा रहे हैं कि ए कैन नेवर बी निगेटिव, बेस कैन नेवर बी निगेटिव। तो ऐसा कभी पॉसिबल है? तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर है ना कि 1 की कितनी वैल्यू भी रख लो, 1 की पावर 4 रख लो तो भी 1 आएगा, 1 की पावर इनफाइनाइट रख लो तो भी 1 आएगा। क्लियर है ना? 4 आने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए ये कोई वैल्यू फिगर हमारी नहीं हुई। चलिए तीसरी बात ये है कि बेस निगेटिव नहीं ले सकते हैं। चलो भैया हम निगेटिव ले लेते हैं, हम सब निगेटिव ले लेते हैं। हम क्या ले लेते हैं? निगेटिव। चलिए बेस यहां पर 4 इज इक्वल टू एक्स, -2 की पावर हमने क्या ले लिया? x, एंड दैट इज इक्वल टू 4। अब तुरंत आपके दिमाग में आएगा, अरे सर यहाँ तो फुल हो रहा है। सर तुरंत आप क्या ले लीजिए? 2 की पावर 2 ले लीजिए और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। कैसे सर? अरे सर इस तरह से आएगा, -2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जब तक कुछ ऐसा हो रहा है तब तक कोई दिक्कत नहीं, जिस दिन कुछ ऐसा हो गया उस दिन बेटा वहीं के वहीं ढक्कन हो जाओगे। ढक्कन कैसे? मतलब समझो, मेरी बात समझिए, मैं क्यों कह रहा हूं कि बेस निगेटिव नहीं हो जाता। समझो, मैंने -2 की पावर x ले लिया, ठीक, मैंने -2 की पावर 1 लिया तो -2 आ गया, -2 की पावर मैं 2 ले रहा हूं दैट इज इक्वल टू 4, -2 की पावर 3 ले रहा हूं दैट इज इक्वल टू -8। बड़ा अच्छा लग रहा, बड़ा आराम से जिंदगी कट रही है, बढ़िया है, सो आराम से कट रही है, बेहतरीन मजा आ रहा है, बढ़िया आराम से समुद्र के किनारे बैठे हैं, ठंडी हवाओं का मजा ले रहे हैं, लहरें आ रही हैं जा रही हैं, गीला करके जा रही हैं, आनंद आ रहा है। लेकिन सडनली कुछ ऐसा हुआ कि हमारी कल्पना से परे था, हमारी इमेजिनेशन से परे था। वो ये कि अगर ऐसा होते होते एक दिन आपने कहा भाई x इज इक्वल टू क्या आएगा? x कैन बी एनी नंबर, x की जगह कुछ भी रख सकते हो। तो आपने कहा सर मैं x की जगह पर कुछ भी रख सकता हूं, तो मैं 1 रखूंगा तो ये मिल जाएगा, मैं 2 रखूंगा तो ये मिल जाएगा, 3 रखूंगा तो ये मिल जाएगा। अगर मैंने x की जगह पर 1/2 रख दिया, अगर मैंने x की जगह पे 1/2 रख दिया, उस दिन क्या होगा? उस दिन ये होगा जो कभी नहीं सोचा था। देखो 1/2 रखेंगे तो क्या होगा? अगर मैं सही हूं तो आपको इतना मालूम होगा कि किसी भी नंबर की 1/2 पावर स्क्वायर रूट को जन्म देती है। क्लियर है ना? तो मुझे बता दो जरा ध्यान से इस बात को कि ये क्या हो जाएगा। मैंने अगर x इज इक्वल टू क्या रखा? x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1/2 रखा, तो इट बिकम्स स्क्वायर रूट ऑफ -2। तो ये कैसा नंबर हो जाएगा? ये इमेजिनरी नंबर हो जाएगा बच्चों, दिस इज इमेजिनरी नंबर। तो वही मैंने कहा ना, जब तक चीजें ठीक चलती हैं तब तक तो मजा आता है, जिस दिन कुछ गड़बड़ हो गया तो हमारे पास उसका सोल्यूशन नहीं होता और हम भड़बड़ा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, भागते हैं इधर उधर, अरे क्या हो गया, ऐसे कैसे, ये क्यों? तब लगता भगवान सारे दुख हमारे ऊपर डाल के रखे हुए। लेकिन ऐसा नहीं। इसीलिए मैथमेटिशियन जो होते हैं वो हमेशा दूरदर्शिता रखते हैं अपनी सोच में। दूरदर्शिता का मतलब प्रूडेंशियल होते हैं, मतलब दूर की जानने वाले होते हैं कि क्योंकि अब बताओ यहाँ तक सारी चीजें सही जा रही थी, अब इतना सोचने के लिए दूर तक सोचना पड़ेगा ना। तो 1/2 हमने जैसे ही रखा वैसे ही क्या हुआ, हमारे पैरों के नीचे से जमीन हट गई और तब पता लगा अरे ये तो इमेजिनरी नंबर मिल गया। इसलिए कभी भी भाई कुछ कंडीशंस पे फुलफिल हो रहा है, कुछ कंडीशन पे फुलफिल नहीं हो रहा है, इसलिए उसको हम लोग क्या करेंगे, क्या करके चलेंगे कि ए हमेशा कैसा रहेगा? पॉजिटिव। ए इज ग्रेटर देन ऑलवेज ए 0, ए की वैल्यू हमेशा 0 से क्या होगी? ज्यादा होगी। एक्स कैन बी निगेटिव, एक्स निगेटिव हो सकता है, एक्स की वैल्यू हम निगेटिव ले सकते हैं। तो वो बात आप समझ चुके होंगे। आई होप आप सबको वो बातें बिल्कुल बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। बट डिग्री कैन बी निगेटिव। इस एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इस एक्स को हम डिग्री भी तो बोलते हैं। देखो मैंने बताया था ना, समझो यहाँ देखो, ये एक्स क्या है, यहाँ पर डिग्री है कि नहीं है?
डिग्री। भाई इसको डिग्री बोला जाता है, इसको एक्सपोनेंट भी बोला, सॉरी हाँ एक्सपोनेंट भी बोलते हैं इसको हम लोग, और इसको हम लोग पावर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर। और इसी को हम लोग इंडेक्स भी बोलते हैं। क्लियर है ना? तो आप इसको जो डिग्री होती है दिस कैन बी निगेटिव, तो डिग्री कैन बी डिग्री, एक्चुअली में वो क्या कहना चाह रहे हैं? डिग्री कहना चाह रहे हैं। तो डिग्री कैन बी निगेटिव, डिग्री निगेटिव हो सकती है, डिग्री निगेटिव आप कर सकते हो। आइए हम डिग्री निगेटिव करके देखते हैं। मैंने इसीलिए एक एक जो मैंने यहाँ पर आपको पॉइंट लिखे उन सारे पॉइंट्स का एक एक एग्जाम्पल दिया ताकि आपके मन में किसी भी तरीके की कोई शंका न रह जाए, क्योंकि शंका का समाधान हमेशा ऐसा होता है एग्जाम्पल, कि अगर एग्जाम्पल दे दिया और एग्जाम्पल में हम उस चीज को डिनाई नहीं कर पाए तो हम मान लेते हैं कि सर की बात क्या है? सही है। क्योंकि हमारा दिमाग इतना ज्यादा तार्किक होता है, उस तार्किकता को फुलफिल करने के लिए हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो देखिए हम क्या लेने वाले हैं? लॉग मान लो मैं 4 ले रहा हूं, यहां पे 2 ले रहा हूं। क्लियर है ना? तो यहां पर मैं ले लेता हूं, मान लो माइनस का 8 ले लेता हूं। एक मिनट देखो, 8 ले लेता हूं, ठीक है ना? अब क्या हुआ? या माइनस का 2 ले लेता हूं, माइनस का मैं 2 ले लेता हूं। क्लियर है ना? तो देखो भाई, या यहां पर मैं x ले लेता हूं, x ले लेता हूं माइनस का 2, तो क्या हो जाएगा? ये बेस होता है 2 की पावर माइनस 2 इज इक्वल टू x। क्लियर है ना? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? यहां पर 2, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 टू दी पावर 2 इज इक्वल टू x एंड दैट इज इक्वल टू 1/4। तो देखो बच्चों, लॉग की वैल्यू यहां पर क्या होगी? 1/4 बेस 2 इज इक्वल टू माइनस 2। देखो आ गया ना? यहां पर कहीं ऐसा आप परेशान हुए कि नहीं सर इस जगह पे थोड़ी गड़बड़ी हो गई, सर माइनस नहीं हो सकता? आप कुछ भी ले लो। मैं यहां पर क्या ले लेता हूं? एक मिनट के लिए ले लेता हूं -16 ले लेता हूं। -16 तो x की किस वैल्यू के लिए -16 जाएगा? 2 की कितनी पावर -16 जाएगा? तो देखो 2 की कितनी पावर, 2 की कितनी, देखो ये क्या हो गया? 2 की पावर -16 है, 2 की पावर -16 इज इक्वल टू कितना? x। तो 2 की पावर -16 लेने पे क्या मिलेगा हमको? तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1/2 की पावर 16 दैट इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू 1/2 की पावर 16। तो इसको सॉल्व करना हमारे लिए थोड़ा कठिन होगा, हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। क्लियर है ना? बस। तो बस आपको ये एग्जांपल देकर के मुझे ये बताना था कि डिग्री कैन बी निगेटिव, डिग्री कैन बी निगेटिव। तो बस एक बात समझिए, जब कभी भी कोई लॉग की नंबर आपको मिलेगी, क्या मिलेगी? लॉग की नंबर मिलेगी, वो लॉग की नंबर हमेशा कैसी होनी चाहिए? उसके साथ कौन कौन लोग पॉजिटिव होंगे, कौन कौन लोग निगेटिव होंगे, ये आप समझ चुके होंगे। क्लियर है ना? चलिए अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स करेंगे, उन एग्जांपल को कन्वर्जन करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। क्लियर है ना? चलिए चलिए देखिए, अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग। जैसे मैं बात करता हूं कुछ क्वेश्चन की, जैसे पहला क्वेश्चन है log 512 बेस 8। दूसरा क्वेश्चन है log 81 बेस 3। थर्ड क्वेश्चन है log 4 बेस 2। फोर्थ क्वेश्चन है log 4 बेस √2। फिफ्थ क्वेश्चन है log 125 बेस √5। सिक्स क्वेश्चन है log 5 बेस 1/5। और भी क्वेश्चन हम ले सकते हैं यहां पर। क्वेश्चन नंबर 7 है log 1/3 1/93 बेस 1/93। क्वेश्चन नंबर 8 log 1/9 बेस 1/3। 9 नंबर क्वेश्चन है log 81 बेस 81। 10 log 1 बेस 1/√2। log 11 log
log 1 बेस, सॉरी ये क्वेश्चन नहीं था, log 1 बेस 97। और भी क्वेश्चन हमारे पास में हो तो मैं लिख सकता हूं। आइए क्वेश्चन हमारे पास में और है log, क्वेश्चन नंबर 12। ये ऐसे लिखा हुआ है log 1 बेस 97। 12 नंबर क्वेश्चन है log अंडर रूट 2 माइनस 1 बेस अंडर रूट 2 प्लस 1। क्लियर है ना? तो ये क्वेश्चन है हमारे पास में, वी कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस। और फिर इनके बाद हम कुछ रिजल्ट्स निकालेंगे सॉल्व करने के बाद में। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं, कन्वर्जन्स कर सकते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करके यहाँ देता हूँ, समझिएगा। जैसे इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि अच्छा बताओ 8 की कितनी पावर 52 होगा। 8 की कितनी पावर 52 होगा? 8 की 3 पावर। 8 की 3 पावर क्या ले लेंगे हम लोग? डिग्री। यहाँ पे डिग्री आती है, यहाँ बेस आता है और ये नंबर होती है। अब देखो ना यहाँ पर 8 की पावर 3 कितना होता है? 512। ये n हो गया, यही तो n है। ये क्या हो गया? a, सॉरी ये क्या हो गया? x, और ये क्या हो गया? a। क्लियर है ना? समझो, एक बात समझो कि हर बार हमारे लिए कठिन हो जाता है ना, कि हम बताना हमारे लिए कठिन हो जाएगा कि 8 की कितनी पावर लें कि 512 आएगा, 8 की 3 पावर लें। कई बार हमारे समझ में नहीं आता कि कितनी पावर लें क्या आएगा, तो इसको हम डिस्क्रिप्टिव मेथड से भी कर सकते हैं। तो मैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, लेट कर रहा हूँ, लेट क्या कर रहा हूँ? log 512 बेस 8 इज इक्वल टू बेटा x। लेट किया हमने, इस पूरी वैल्यू को x के इक्वल लेट कर लिया। तो अब कैसे लिखेंगे इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में? बेस हमारे पास में 8 है, बेस 8 है, डिग्री क्या हो गई? x, किसके इक्वल? 512। तो बेटा 8 की पावर x दैट इज इक्वल टू 8 की पावर 3। कंपेयर कर लो, x इज इक्वल टू कितना आ गया? 3 आ गया। ओके, इस तरह से आप सारे क्वेश्चंस करोगे और मैं ये सारे क्वेश्चंस नेक्स्ट पार्ट में जरूर डिस्कस करूंगा और मैं करवाऊंगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें करवाने के लिए हैं। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।